हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम एक्सपोनेंट एंड रेडिकल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है मिश्रित करनी के रूप में लिखिए, यानी दिया है 729 की करनी 4 को आपको लिखना है मिश्रित करने के रूप में, यानी ऐसी संख्या बनानी है अंदर से कि जो 729 को क्या लिख सकते हैं, 729 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी 3 तिया 9, 9 निम 81, 81 गुणा में 9 कर देंगे तो यानी 729 आ जाएगा। ये क्या बन गया दोस्तों, ये 3 की पावर कितनी बन गई 6। तो हमें करनी बाहर 4 है तो हमें 4 पावर से 1 बनाना है, यानी बाहर क्या चला जाएगा 3। अगर 3 बाहर चला जाएगा तो 4 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 3 तिया 9, यानी इसे कह सकते हैं 9 की करनी 4, यानी 3 मल्टीप्लाई में 9 की करनी 4 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है 768 की करनी 3, यानी आपको इस संख्या में देखा है 768 कहाँ पे आता है, 2 में 3 में 4 में 5 में, यानी किसी की पावर में आता है, कहीं नहीं आता। ये कहीं नहीं आता तो हम इसे क्या करेंगे, फैक्टर विधि से ज्ञात कर लेते हैं। 768 को 2 से किया, 2 तिया 6, 2 आठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 नी में 18, 2 छिके 12, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 48 दूना 96, फिर अगर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 पे चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 12 पे चला जाएगा, फिर अगर 2 पे करेंगे तो ये 6 पे चला जाएगा, फिर अगर 2 पे करेंगे तो ये 3 पे चला जाएगा, फिर अगर 3 पे करेंगे तो ये 1 पे चला जाएगा। यानी हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 3 करनी। तो अगर 3 का जोड़ा बनाना है तो यहाँ से देखेंगे कि 3 का जोड़ा कहाँ बन रहा है। 3 का जोड़ा बनाना है हमें तो यहाँ से कह सकते हैं 3 का एक जोड़ा यहाँ बन जाएगा, 3 का एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा। बचा क्या अंदर, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी अंदर बचेगा 12 कि करनी क्या हो जाएगा, जो हमें करने देगा ये वही। और अंदर से 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा यहाँ बनेगा, यानी 3 3 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आएगी, यानी 2 दूनी कितना बाहर आ जाएगा 4। हम कह सकते हैं 4 गुणा में 12 की करनी 3, इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है 15625 की करनी 4। यहाँ से देखिए तो 156 25 कहाँ आता है, 5 की पावर में आता है, और 5 की पावर 5 में कितना आता है 156 25, यानी 5 गुणा में 5 होता है 25, 25 25 625, 625 पाँजे 15 625, 15 625 पाँजे 31 25 होता है दोस्तों। तो यहाँ से कह सकते हैं 5 की पावर क्या होता है 6 होता है, तो हमें करनी 4 है तो 4 पावर बनाना पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 5 पाँजे 25 25 25 625 पाँजे 15 625, 5 पाँजे 25 पाँजे 625 पाँजे 5 पाँजे 125 पाँजे 625 पाँजे 631 25 पाँजे 15 625, यानी ये कितना आ गया आपका 5 पावर आ गया, और यहाँ से कितना आएगा 6 पावर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमें क्या लेना है, हमें करनी 4 है तो 4 पावर लेना है, यानी 4 पावर से एक बाहर चला जाएगा, एक बाहर चला गया, अंदर क्या बचा 25, और 25 की करनी क्या कर देंगे 4, तो 25 की करनी 4, यानी 5 गुणा में 25 की करनी 4, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया है 3584 की करनी 3, यानी 3 करनी दिया गया है तो अंदर से
तीन संख्याओं के क्या बनेंगे, एक जोड़ा बनेगा। और ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर करनी याद करनी पड़ेगी। यानी 3584 अगर देखें किससे डिवाइड होता नज़र आ रहा है, हमें तो 7 से डिवाइड होता नज़र आ रहा है। 7 5 35, 7 कम 7 7 14। यानी अगर आप 2 से देखेंगे, पहले 2 से भी कर सकते हैं और सीधा 7 से दिखाई दे रहा है तो 7 से ही कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या का कर लेते हैं पहले। यानी 3584 अगर 7 से किया, 7 5 35, 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14। और यहाँ से देखें तो 512 क्या होता है, 2 की पावर है, ये 2 की पावर 8 होता है। 2 की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 512 होता है। यानी यहाँ से देखें 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी 2 की पावर 9 होता है 512। तो हमें क्या लेना है, 3 से बढ़ना पड़ेगा। यानी 3 3 संख्या 3 करनी है तो 3 3 संख्या के जोड़े बनेंगे। 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। बेस बराबर है, गुणा हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी। यानी 3 और 3 6, 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। यहाँ से 3 संख्याओं का जोड़ा बना है, एक संख्या बाहर आ जाएगी। 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा दोस्तों यहाँ से। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ गए होंगे। इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 512 गुणा में हो जाएगा आपका 7। 512 गुणा में 7 करनी हो गया 3। और 512 को और क्या लिख सकते हैं, 512 को लिख सकते हैं 8 8 64 8 512 गुणा में 7 हो गया। तीन संख्याओं में से एक जोड़ा बाहर निकालना है तो हम बाहर निकाल देंगे 8, अंदर क्या रह गया 7, और करनी क्या थी 3। 8 गुणा में 7 की करनी 3, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दिया गया है, 54 की करनी 3 आपको दिया गया है। 54 की करनी 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 को 27 गुणा 2 लिख सकते हैं। यानी 27 गुणा में 2 की करनी 3। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27। यानी यहाँ से एक 3 बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा 2, और करनी क्या है इसकी 3। यानी 3 गुणा में 2 की करनी 3, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है इनमें से बड़ा कौन है। क्वेश्चन नंबर 36 में एक आपकी शॉर्ट ट्रिक लगती है, वो भी हम बताएंगे, परंतु वो हर क्वेश्चन में नहीं लगती है, इसीलिए आप बेसिक से भी कर सकते हैं। यानी यहाँ से दिया है √5 की करनी 3 और 6 की करनी 4। यहाँ से बड़ा ज्ञात करना है। बड़ा ज्ञात करना है तो यहाँ से करनी का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और करनी बराबर करनी पड़ेगी। करनी क्या है 3, करनी क्या है 4। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। यानी करनी बनानी पड़ेगी हमें 12। जितनी करनी से मल्टीप्लाई होगी उतनी ही पावर उतनी ही करनी से मल्टीप्लाई। यानी 12 बनाना है 5 को, 3 की करनी 3 गुणा में 4 तो पावर 4। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 6। करनी बनाना है 12, यानी 4 करनी है तो मल्टीप्लाई होगी 3 तो पावर भी हो जाएगी 3। यानी जितनी करनी मल्टीप्लाई होगी उतनी ही पावर हो जाएगी। यानी करनी दोनों की बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं दोनों की करनी बराबर है, तो करनी काट भी सकते हैं और आप छोड़ भी सकते हैं। यानी 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 5 5 25 5 125 5 625 की करनी 12। और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 6 36 6 216 की करनी कितना हो जाएगा 12। तो इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा, दोनों की करनी समान है, जो संख्या अंदर बड़ी है वही संख्या बड़ी हो जाएगी। यानी 625 क्या है इसमें, 625 की करनी 12, तो हम कह सकते हैं 5 की करनी 3 बड़ा है। यानी 5 की करनी 3 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से शॉर्ट क्या आता है दोस्तों, यहाँ से शॉर्ट कहते हैं जब भी आपका करनी और संख्याओं के बीच में अंतर ज़्यादा करना हो, यानी 1 का अंतर, 2 का अंतर या 3 का अंतर के लगभग हो, ये कम नज़दीक के अंतर है, यानी 1 2 3 का लगभग अंतर मिले या उससे ज़्यादा अंतर मिल जाए ना, कोई 75 की करनी यानी 35 की करनी दे दे आपको 75, यानी ये संख्या काफ़ी बड़ी है, अंतर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक तरीके से जो हमने अभी किया है। अगर आपको क्या हो,
अंतर कम दिया हो तो आप शॉर्ट मेथड लगा सकते हैं। यानी जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी होगी और जो छोटी संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, बड़ी संख्या होगी। यहाँ से छोटी संख्या क्या है 5 और करनी क्या है 3। यानी जिस छोटी संख्या की करनी 3 होगी यानी करनी छोटी तो वो बड़ी संख्या, जिसकी करनी बड़ी वो छोटी संख्या। यानी करनी बड़ी है तो ये छोटी संख्या है आपकी, ये शॉर्टकट कहता है। और ये यहाँ से छोटी कटनी है तो यहाँ से आपकी ये बड़ी कट संख्या होगी। ये आगे वाले क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है 4 की करनी 4 और 3 की करनी 3, इनमें से कौन सा बड़ा होगा। छोटी संख्या पावर छोटी है तो ये बड़ा होगा। प्रूफ कर लेते हैं। 4 और 3 को 12 एलसीएम बनाना है, करनी क्या करनी पड़ेगी 12 बनानी पड़ेगी। यानी करनी 12 बनानी है तो करनी को 3 से मल्टीप्लाई और संख्या की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ से क्या करना है, करनी को बनाना है 12 तो करनी को किया हमने 4 से मल्टीप्लाई, यानी करनी पहले थी 3, 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 बन गई। पावर क्या बना देंगे 4 बना देंगे। 4 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 4 चौक 16 चौक 64, 64 की करनी 12 और यहाँ से क्या बनेगा 3 तिया 9 9 निम 81, 81 की करनी 12। यानी जो छोटी संख्या वही क्या होगी बड़ी। यहाँ से ये शॉर्टकट मेथड आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ये परंतु कहाँ पे नहीं लगता, जहाँ पे आपकी संख्या में अंतर काफ़ी बड़ा हो वहाँ पे नहीं लगेगा दोस्तों। सिर्फ आपका कहाँ से लगेगा, अंतर क्या हो छोटा हो। यहाँ से आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है √3 और 5 की करनी 3 में कौन बड़ा है। तो यहाँ से क्या होगा √3 बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या है। अंतर भी क्या है, यानी जिसकी करनी छोटी वही क्या होगा आपका बड़ा होगा। तो यहाँ से अगर आप करने का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। यानी करनी 6 बनानी है तो यहाँ से करनी 2 है, तो करनी 2 है तो करनी को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करनी को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पावर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या है 5 की करनी 3, करनी बना है 6, करनी को 2 से मल्टीप्लाई पावर भी 2 हो जाएगा। 3 का पावर 3 कितना होगा 3 तिया 9 तिया 27 की करनी 6 और यहाँ से 25 की करनी 6, कौन बड़ा है 27 की करनी 6। तो यहाँ से हमारा शॉर्टकट मेथड बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ से आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया है 7 की करनी 4 और √9 में से कौन बड़ा आएगा, √9 बड़ा आएगा। जिसकी करनी छोटी भाई क्या होगा बड़ा। यानी यहाँ से अगर हम क्या करना हो, करनी बराबर करना हो तो हम करनी बराबर कर सकते हैं। 7 की करनी 4, यहाँ से करनी 2 है, करनी को 4 बनाना है तो करनी को 2 से मल्टीप्लाई और पावर भी क्या हो जाएगा 2। यानी 7 की करनी 4 हो गया। यहाँ से 9 का स्क्वायर 81 की करनी 4, कौन बड़ा हो गया 81। आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है 4 की करनी 5 और 5 की करनी 6, कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा दोस्तों क्योंकि इसकी करनी क्या है छोटी दी गई है। तो यहाँ से करनी का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी करनी किससे मल्टीप्लाई होगी 6 से। 4 की पावर 5 गुणा में 6 और यहाँ से हो जाएगा 5 की करनी 6 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 क्योंकि 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो पावर भी 5 होगा और यहाँ से करने को 6 से मल्टीप्लाई किया तो पावर भी 6 हो जाएगा। तो यानी 4 की पावर 6 होगा, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, यानी 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 256 चौक 1024 चौक 4096, यानी 4096 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। और यहाँ से कितना होगा 5 5 25, 5 125, 5 625, 5 31 25, 31 25 की पावर कितना हो जाएगा 30। कौन बड़ा है 4096, तो ये बड़ा होगा। यानी शॉर्टकट मेथड में भी वही आया था हमारा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है √15 और 75 की पावर 3 में कौन बड़ा आएगा। यानी 75 की पावर 3 में और √15 में कौन बड़ा आएगा। यहाँ से आपका लॉजिक नहीं लगेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ से संख्याओं के बीच में अंतर क्या आया है, अंतर काफ़ी बड़ा आ गया। यानी यहाँ से और यहाँ से के बीच में अंतर कितना आ गया 60 का अंतर आ गया। अगर 60 का अंतर आ गया है तो काफ़ी बड़ा आ गया। मैंने कहा था 1 2 3 4 तक चलेगा आपका,
ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं चलेगा शॉर्टकट मेथड में। तो यहाँ से करनी बराबर करेंगे तो यहाँ से करनी 3 है, यहाँ से करनी 2 है, करनी 6 बना देंगे तो यानी पावर 2 करनी गुना 2, यहाँ से करनी बना दी 6 गुना 2 पावर 2 यानी 15 का स्क्वायर। और हो जाएगा यहाँ से, सॉरी दोस्तों, यहाँ से पावर करनी क्या थी 2 थी, करनी को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ से 75 की पावर हो जाएगा 2 और करनी हो जाएगा 6, क्योंकि करनी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर को 2 से, यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 15 से। 5 5 25 50 2, 22 5 110 और 112 हो जाएगा। और यहाँ से 225 से कम 225 है, यहाँ से 5 5 और 2 7 और ये 3 और 3, 75 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 856 25, यानी 56 25 क्या है बड़ा है और 33 75 छोटा है। तो यहाँ से आप नहीं कह सकते कि छोटी पावर बड़ी संख्या हो जाएगी, यहाँ से बड़ी पावर छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि जब अंतर क्या होगा एक यानी 2 3 4 से लगभग ज़्यादा होगा, काफ़ी बड़ा अंतर आएगा तो ये संख्या क्या होगी आपकी, वहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा आपका। सिर्फ संख्या छोटी संख्या यानी अंतर आपका क्या दिया जाए 2 3 4 के बीच में अंतर दिया जाए ना, तो वहाँ पे आप सीधा बिना करे ही शॉर्टकट लगा सकते हैं दोस्तों, परंतु ऐसे नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से बड़ा क्या हो जाएगा 75 की करनी 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से बड़ा हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है 17 की करनी 3 और √8। तो यहाँ से अगर करनी बराबर करेंगे तो करनी को क्या किया 2 से मल्टीप्लाई पावर कर दिया 2, करनी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर 3 कर देंगे, यानी 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 की करनी कितना हो जाएगा 6 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512 की करनी कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से बड़ा कौन हो गया, यहाँ से आपका बड़ा हो गया √8। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया है √15 और 75 की करनी 3, यानी ये दिया गया है दोस्तों। करनी बराबर करेंगे यानी ये करनी था 2 और यहाँ से करनी 3 कर देंगे तो यहाँ से पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से करनी 2 है तो मल्टीप्लाई 2 पावर भी 2 कर देंगे, यानी 15 का पावर 3 हो जाएगा और 75 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी भी हमने किया था, तो यहाँ से बड़ा क्या होगा, ये स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, यानी 75 की करनी 3 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 44 में हमें दिया गया है √10 और आपको ज्ञात करना है 18 की करनी 3, यानी करनी बराबर करना है, करनी 2 है, यहाँ से 2 करनी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर 3 कर देंगे, यहाँ से करनी 3 है तो करनी को 2 से मल्टीप्लाई पावर भी 2, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, करनी कितना हो जाएगा 6 और यहाँ से क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 की करनी कितना हो जाएगा 6, बड़ा कौन सा है 10 की √10 कितना होगा बड़ा होगा, यानी 10 की करनी 2, या कह सकते हैं √10 क्या है बड़ा है इसमें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है √20 और √35, यानी 35 की करनी 3, तो करनी बराबर कर देंगे दोस्तों। यहाँ से 20 की करनी 2 है तो यानी मल्टीप्लाई क्या होगा 3, पावर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से क्या है 35 की करनी 3 है तो मल्टीप्लाई क्या होगा 2 और पावर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से 20 की करनी 3 है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और 3 जीरो लग जाएगी, क्योंकि क्यूब में क्या होता है 3 लगता है, तो 2 का क्यूब 8 और 3 जीरो, करने क्या हो गया 6 और 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 25 हो जाएगा, 12 25 का करनी 6, तो यहाँ से बड़ा क्या है 8000, यानी √20 क्या है दोस्तों यहाँ से बड़ा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी 2 की करनी 3 और 3 की करनी 4 और आपको दिया है 4 की करनी 3। यहाँ से हमें ज्ञात करना है घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में ज्ञात करना है तो सबसे पहले करने का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा।
करनी का अगर एलसीएम लेना है तो 3 और 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी हम क्या बना सकते हैं, करनी 12 बना दी। अगर करनी 12 बनानी है तो करनी 12 बना दी, सभी की करनी बना देते हैं 12। अब देखें, करनी को बनाया है 12, यानी करनी को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 4 से, तो पावर भी क्या हो जाएगी, 4। करनी को बनाया है 12 तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो पावर हो जाएगा 3। और करनी को हमने क्या बना दिया, 12 बना दिया। यहाँ से 12 बनाया है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो पावर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या होगा, ये सबसे बड़ा होगा और ये उससे छोटा होगा, ये छोटा होगा। यानी ये क्या दिया गया है आपको, बढ़ते हुए क्रम में दिया है, तो हमें क्या करना है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में ज्ञात करना है। तो 4 की करनी 3 सबसे पहले आएगा, उसके पश्चात क्या आ जाएगा आपका, इसके पश्चात आएगा आपका 3 की करनी 4, 3 की करनी 4 और उसके पश्चात आ जाएगा 2 की करनी आपका 3। यानी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या दिया गया है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से 12 तो है ही नहीं, यहाँ से क्या है आपका 4 है, यानी 4 की करनी 4 हो जाएगा दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ से मैंने 12 लिख दिया दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है 2 की करनी 3 और 3 की करनी 6 और 4 की करनी 9। यहाँ से 9 और 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि करनी का एलसीएम लेंगे तो करनी बन जाएगी यहाँ से 18, यानी 18 क्या हो जाएगा, करनी बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं 3 करनी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6, तो पावर कितने हो जाएगा, 6, 2 की पावर 6। यहाँ से अगर करनी क्या बनाना है, 18 बनाना है, तो 3 तो ऐसे कैसा रहेगा, करनी 6 है, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे हमें क्या करना है, 4 है, ये करनी को बनाना है 18, यानी 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो पावर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ से देखेंगे 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, यानी 64 की करनी क्या हो जाएगा, 6 तिया 18। और यहाँ से 3 की क्यूब 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 की पावर कितना हो जाएगा, 27 की करनी हो जाएगा 18। और यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 की करनी क्या हो जाएगा, 18। यानी ये क्या है दोस्तों, ये आपका ऑटोमेटिक ही इसने घटते हुए क्रम में दिया है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48 में हमें दिया गया है 10 की करनी 4, 6 की करनी 3 और दिया है √3। तो यहाँ से हमें घटते हुए क्रम में लगाना है, तो करनी क्या है, 4 और 3 12 और यहाँ से 2, 4 तिया 12 करनी बना सकते हैं। तो 12 करनी बनाने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 की पावर 3 बना देंगे दोस्तों। और यहाँ से क्या है, 6 की करनी 3 है, हमें बनाना है 12, तो मल्टीप्लाई 4 से पावर क्या हो जाएगा 4। और यहाँ से √3 है, तो हमें क्या करना है, 2 करनी है, तो हमें बनाना है 12 गुणा 6, पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम ज्ञात कर सकते हैं 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1000, 1000 की करनी 12, 6 की पावर 4, 6 6 36 6 216 6, यानी 6 6 36 6 216 6। छः की पावर 4 है, 2 6 6, यानी 6 6 36 का 6 बचा 3, 6 कम 6, 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, यानी 1296 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 1296 की पावर 12। और आगे हम कर देंगे 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 यानी 3 तिया 9, 9 नीम 81, 81 नीम में हो जाएगा आपका 729, 729 की पावर कितना हो जाएगा, करनी हो जाएगा 12। यानी बड़ा देखना है, तो बड़ा क्या है, यहाँ से 1296 की करनी 12, तो हम कह सकते हैं 6 की करनी 3 क्या है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या है दोस्तों, उससे छोटा है हमारा 1000 की करनी 12, तो हम कह सकते हैं 10 की करनी 4, उससे छोटा क्या है 729 की करनी 12, यानी कह सकते हैं √3। ये इस क्वेश्चन का क्या है, घटता हुआ क्रम है, तो यानी बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है √5 11 की करनी 3 और 2 गुणा में
3 की करनी 6। तो यहाँ सबसे पहले इस 2 को अंदर लेके जाएंगे दोस्तों, जो कि अंदर जाके कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 6 बार मल्टीप्लाई होगा। यानी 6 बार मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, √5, और यहाँ से लिख सकते हैं 11 की करनी 3। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64। तो यानी हम कह सकते हैं 3 गुणा में 64 की करने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 64 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192 की करनी 6। अब हमें क्या बनाना है, करनी को एलसीएम लेके करनी बराबर करना है 6, इन 2 3 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। यानी हम करनी बनानी है 6। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 करने को मल्टीप्लाई किया 3 से, 5 की पावर कर देंगे 3, और यहाँ से क्या है 11 की करनी 3 तो दिया गया, करनी 6 बनाना गुणा 2 पावर 2, और यहाँ से तो आपको सीधा ही करनी 6 दिया गया, 192 की करनी 6। तो हम कह सकते हैं 5 5 25 5 125, 125 की करनी 6, और यहाँ से हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 की करनी 6, और 192 की करनी 6। तो यहाँ से बड़ा कौन सा है, 192। तो हम कह सकते हैं 2 गुणा में 3 की करनी 6 क्या है, सबसे बड़ा है, और उससे छोटा क्या है, उससे छोटा है आपका √5, और उससे छोटा क्या है, उससे छोटा दिया गया है आपका 11 की करनी 3, ये सबसे छोटा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि ये समझ नहीं आया है, तो आज हम इस क्वेश्चन को डीप से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50 में हमें दिया गया है 2 गुणा में 40 की करनी 3 दिया गया है। 2 गुणा में 40 की करनी 3, प्लस में दिया है 3 गुणा में 625 की करनी 3 दिया गया है। आगे दिया है माइनस में 4 गुणा में 320 की करनी 3 दिया है। यानी यहाँ से आपको पता लग रहा है कि करनी में क्या है, 3 दिया गया है। अगर करनी में 3 दिया गया है तो अंदर कोई एक ऐसी संख्या बनेगी जो कि 3 बार मल्टीप्लाई होगी, यानी एक बार बाहर आ जाएगी। यानी आप क्या कह सकते हैं, 40 की अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 40 की अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5। यानी अंदर क्या आया है, अंदर 2 एक ऐसी संख्या है जो कि 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है। यानी हम कह सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5, और करने कितना है 3। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 1 2 बाहर लेके आना पड़ेगा। यानी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 2 बाहर आ गया, और इसे कह सकते हैं 5 की करनी 3। अब ये 2 अंदर जाएगा तो 3 बार मल्टीप्लाई होकर अंदर जाएगा, तो यानी कह सकते हैं 2 बार आएगा। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर करनी 3 है तो यहाँ से कोई ऐसी संख्या होगी जो अंदर 3 बार मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से निकालेंगे तो हम कह देंगे ये 2 गुणा में हो जाएगा 8 गुणा में 5 की करनी 3। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से 8 पंजे 40 हो रहा है। यानी यहाँ से अगर आप बाहर भी लेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा में 1 2 बाहर आ जाएगा। यानी 8 को क्या लिखते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो 1 2 बाहर आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, 5 की करनी 3 अंदर रह जाएगा दोस्तों। यानी 2 गुणा में 2 ये हो जाएगा 5 की करनी 3। तो यानी ये बनेगा दोस्तों, यहाँ से 5 की करनी 3 बनेगा। तो इसमें भी हम कह सकते हैं 5 की करनी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि करने के सवाल में कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, करनी कॉमन आएगी। तो इसमें 5 की करनी 3 है तो सभी में 5 की करनी 3 ही आएगा दोस्तों। यहाँ से हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, 3 गुणा में अगर √5 बनाना है तो 5 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ से कहेंगे इसे क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 125 गुणा में 5, यानी 125 पंजे 125 होता है, और -4 गुणा में ये 5 लेना है तो 5 से मल्टीप्लाई भाग कर दीजिए, 5 6 के 30, 5 चौके 20, यानी 64 गुणा में 5 की करनी 3 भी लिख सकते हैं। ये दोस्तों 320 है, ये 625 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये 3 तो 3 रहेगा, और 125 में से क्या बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। गुणा में 5 करनी क्या है, 3 की करनी 5 हो गया दोस्तों। यहाँ से आप कह सकते हैं 5 की करनी 3, यानी 3 गुणा में 5, 3 की करनी 5, -4 रहेगा, और अंदर क्या है 64। 64 को क्यूब रूट करना है दोस्तों। 64 का क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा 4, यानी 64 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 5 की करनी 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4
कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार, तो एक बार बाहर आ जाएगा। 3 गुणा में 5 की करनी 3, तो आप लिख सकते हैं इसे। तो यही तो हमने लिखा है। अब हम इसे लिखेंगे गुणा में 3, गुणा में क्या हो जाएगा आपका 5 की करनी 3। अब यहाँ से करें तो क्या हो गया 4 गुणा में 5 की करनी 3 प्लस में 15 मल्टीप्लाई में हो गया 5 की करनी 3 माइनस में होगा 4 तिया 12 5 की करनी 3। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, 15 और 4 19, 19 में से क्या हो जाएगा आपका 12 चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं 15 और 4 19, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई दोस्तों। एक बार ऐसा तो कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से 5 8 40 किया तो यहाँ से क्या आया आपका 2 आया, 2 हमने 2 दिया। यहाँ से कितना आया 5 आया, तो 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया। और यहाँ से कितना आएगा 4 चौक 16 चौक 64, तो यहाँ से 4 आएगा, यानी 3 लिख दिया दोस्तों। यहाँ से क्या आएगा 4 होगा आपका, यानी 64 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकते हैं। 3 बार लिखा है तो 1 4 भरा जाएगा, तो 4 चौक 16 है, 5 की करनी 3। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम 5 की करनी 3 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचा आपका 4, इसमें कॉमन लिया तो बचा कितना 15। यहाँ से मैं 5 की करनी 3 कॉमन लिया, माइनस का 16 बच गया। 15 और 4 19, 19 में से अगर 16 घटा देंगे तो 3 बचेगा। इसे कह सकते हैं 3 गुणा में 5 की करनी 3। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।